हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग करियर। आज हम साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। साउथ अमेरिका महाद्वीप पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है और मकर रेखा पर दक्षिण अमेरिका के देश कौन कौन से हैं तो ये देख लेते हैं। मकर रेखा पर देखिए, साउथ अमेरिका से ना जो भूमध्य रेखा है और मकर रेखा दोनों ही पास करती हैं, दोनों ही क्रॉस करती हैं। अफ्रीका महाद्वीप से तीनों ही लाइन क्रॉस करती थी, कर्क, मकर और भूमध्य। लेकिन साउथ अमेरिका से भूमध्य और मकर रेखा दो लाइन क्रॉस करती हैं। तो मकर रेखा पर कौन कौन से ऐसे देश हैं जो कि साउथ अमेरिका में हैं और मकर रेखा इससे क्रॉस करती है इन देशों से? तो अर्जेंटीना है, ब्राज़ील है, चिले है, पराग्वे है। ठीक है, साउथ अमेरिका के पूर्वी वाले इलाके में देखा जाए तो साउथ अमेरिका के पूर्व में ये अटलांटिक सी देखने को मिलता है। वहीं साउथ अमेरिका के पश्चिम में पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर देखने को मिलता है हमें। साउथ अमेरिका के भूमध्य रेखा पर स्थित कौन कौन से देश हो जाएंगे? तो ये है ब्राज़ील, कोलंबिया और इक्वाडोर। नेक्स्ट है पनामा कैनाल। पनामा जो नहर है वो साउथ अमेरिका महाद्वीप को उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से अलग करती है। ठीक है, फिर लिखा है ग्रासलैंड ऑफ साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में कौन कौन से घास के मैदान हैं? तो लानोज है जो कि वेनेजुएला में है। कंपोज ये दक्षिणी ब्राज़ील में देखने को मिलता है हमें। पंपास अर्जेंटीना और उरुग्वे में है। साल्वास अमेजोन बेसिन में देखने को मिलता है। ये ग्रासलैंड है साउथ अमेरिका के। फिर है लैंडलॉक्ड कंट्री कौन कौन सी होती हैं? लैंडलॉक्ड कंट्री वो कहलाती हैं जो किसी भी महासागर से अपना जो समुद्र से एरिया जो है वो टच ना करती हूँ। ठीक है, तो उन्हें लैंडलॉक कंट्री कहते हैं। तो यहाँ पर दो हैं, बोलीविया और पराग्वे। ठीक है, फिर है लार्जेस्ट कंट्री ऑफ साउथ अमेरिका। ये ब्राज़ील हो जाएगी, सबसे बड़ी कंट्री है, सबसे बड़ा देश है साउथ अमेरिका का। स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ साउथ अमेरिका, छोटा देश साउथ अमेरिका का कौन सा है? फॉकलैंड है। नेक्स्ट है डेजर्ट ऑफ साउथ अमेरिका। कौन कौन से मरुस्थल हैं यहाँ पर? तो आटाकामा डेजर्ट है जो मकर रेखा पर स्थित है। नाइट्रेट के भंडार यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ये उत्तरी चिली व दक्षिणी पेरू में स्थित है। ठीक है, वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा शुष्कतम यानी कि सबसे ज़्यादा ड्राइएस्ट मरुस्थल है ये। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, नोट बनाकर लिखवाया था मैम ने कि उत्तरी चिली में स्थित आरिका विश्व का सबसे शुष्कतम स्थान है। आटाकामा क्या है? डेजर्ट है जो सबसे ड्राइएस्ट डेजर्ट है। लेकिन स्थान अगर पूछा जाए, सबसे ड्राइएस्ट प्लेस पूछा जाए तो अरिका हो जाएगा। ये वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा ड्राइएस्ट प्लेस है। नेक्स्ट पॉइंट है पेंटागोनिया का जो मरुस्थल है या डेजर्ट है, ये साउथ अमेरिका में देखने को मिलता है। फिर है माउंटेन्स ऑफ साउथ अमेरिका। तो एंडीज पर्वत जो 7 देशों में फैला हुआ है और ऊंची चोटी इसकी हो जाएगी माउंट एकांकागुआ, जो हमने कल पढ़ी थी ना, सातों महाद्वीप की अलग अलग ऊंची चोटी सातों महाद्वीप की, तो उसमें माउंट एकांकागुआ हमने पढ़ा था। ठीक है, फिर लिखा है वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया, चिले और अर्जेंटीना, इन 7 देशों में ये एंडीज पर्वत फैला हुआ है और ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, सबसे लंबी, लॉन्गेस्ट, राइट। फिर लिखा है नवीन पर्वत श्रृंखला भी है ये। क्या है? नवीन पर्वत है ये। फिर लिखा है आपका ओजस डेल सैलाडो, ये पर्वत है, ये एक ज्वालामुखी पर्वत है, वोल्केनो माउंटेन है। फिर लिखा है चिम्बारोज इक्वाडोर में स्थित एक ज्वालामुखी पर्वत है। कोटोपैक्सी ये भी इक्वाडोर में स्थित है, ये भी एक माउंटेन है। नेक्स्ट लिखा है झीलें कौन कौन सी हैं साउथ अमेरिका की? तो पहली झील है वो है टिटिकाका लेक, जो वर्ल्ड की सबसे ऊंची नेविगेशन लेक है, नौकागम्य झील है ये वर्ल्ड की। फिर लिखा है बोलीविया तथा पेरू के मध्य स्थित है, ये दोनों ही देशों के बीच में है। फिर लिखा है पोपो झील जो बोलीविया में है। मराकैबो झील जो है वेनेजुएला के उत्तर में स्थित है और तेल उत्पादक क्षेत्रों में से एक मानी जाती है। नेक्स्ट है नदियाँ। साउथ अमेरिका की कौन कौन सी प्रमुख रिवर्स हैं? तो पहला है अमेजोन नदी, अपवाह क्षमता की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, वॉल्यूम के हिसाब से देखा जाए तो सबसे बड़ी नदी है अमेजोन नदी। सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी पड़ी थी हमने? तो वो पड़ी थी अफ्रीका महाद्वीप में नील नदी, नाइल रिवर। लेकिन यहाँ पर अपवाह तंत्र की दृष्टि से सबसे ज़्यादा क्षमता वाली या फिर हम कहें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम वाली जो नदी है वो है अमेजोन नदी। ठीक है, फिर लिखा है इसके मुहाने को विषुवत रेखा काटती है। इस जो नदी है अमेजोन, इसके मुहाने को उद्गम इसका होता है एंडीज पर्वत से और मुहाना अपना बनाती है उत्तरी अटलांटिक महासागर में।
नेक्स्ट है साओ फ्रांसिस्को नदी। ये ब्राज़ील की सबसे लंबी नदी है, पॉइंट टू बी नोटेड। ब्राज़ील की सबसे लंबी नदी है, सॉरी। फिर लिखा है इसका उद्गम होता है ब्राज़ीलियन उच्च भूमि से और मुहाना बनाती है अटलांटिक ओशन में, सॉरी। फिर लिखा है ओरिनिको नदी। ये उद्गम होता है एंडीज पर्वत से और मुहाना बनाती है अटलांटिक ओशन में। पराना नदी इसका ये जो है दक्षिण अमेरिका की दूसरी सबसे लंबी नदी है, ठीक है। तो पहली कौन सी हो जाएगी? पहली है अमेजोन, ठीक है। पहली नदी कौन सी है? अमेजोन। दूसरी कौन सी है? पराना। लेकिन ओनली ब्राज़ील की पूछी जाए, क्योंकि ब्राज़ील कंट्री अपने आप में इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो ब्राज़ील की अगर सबसे लंबी पूछी जाएगी तो साओ फ्रांसिस्को हो जाएगी, ठीक है। फिर लिखा है उरुग्वे। ये साउथ अमेरिका में ही पड़ती है। नोट बना के मैम ने लिखवाया था यहाँ पर, पराना, पराग्वे और उरुग्वे, इन तीनों देशों को मिलाकर ला प्लास्टा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ला प्लास्टा। तो इन चीज़ों को याद रखना, ला प्लाटा बोला जाता है। और फिर ठीक है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय।